दोस्तों आप कल्पना कीजिए, आपने सालों मेहनत की, रातें जागकर तैयारी की और फिर जिस पेपर से आपका भविष्य तय होना था वो ही लीक हो गया। ऐसा राजस्थान में लाखों छात्रों के साथ यही हो रहा है, बार बार, हर साल। यह कोई साधारण मामला नहीं है, यह एक सुनियोजित रैकेट है जिसमें सत्ता, सिस्टम और संगठित गिरोह है, सब मिले हुए हैं। फैक्ट वार से हिंदी में आज हम आपको बताएंगे राजस्थान पेपर घोटाले की पूरी कहानी, तथ्यों के साथ, सबूतों और पर्दों के पीछे की चालों के साथ। पेपर लीक की शुरुआत कैसे हुई? राजस्थान में पेपर लीक कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले 10 सालों में दर्जनों परीक्षाएं लीक हो चुकी है। रीट, RAS, SI भर्ती, पटवारी परीक्षा और यहां तक कि कांस्टेबल की परीक्षा भी। सिर्फ 2021 से 2023 के बीच 14 से बड़ी परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी और इससे प्रभावित हुए लाखों छात्र, जिनका समय, पैसा और मेहनत सब बर्बाद हो गया। सवाल उठता है, ये पेपर लीक कैसे हो जाता है? पेपर लीक का सिस्टम, कौन है मास्टरमाइंड? सबसे बड़ा मामला सामने आया रीट 2021 का, राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा। चित्तौड़गढ़ से आई हूं मैं और मेरा फर्स्ट बारी में एग्जाम था। राजस्थान पुलिस ने जांच में पाया कि पेपर लीक कराने में शामिल थे शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े लोग और बिचौलिया, यानी पेपर छापते ही उसकी कॉपी चुनिंदा लोगों तक पहुंचा दी जाती थी, लाखों रुपए लेकर। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान बोर्ड के सचिव DP जारोली समेत कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस गिरफ्तारी के बावजूद सिस्टम नहीं बदला। हर बार सिर्फ मिडलमैन पकड़े जाते, असली बड़े चेहरे कौन है कोई नहीं पूछता। छात्रों का आक्रोश और आंदोलन। पेपर लीक के खिलाफ राजस्थान भर में छात्र सड़कों पर उतरे। जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, हर जगह प्रदर्शन हुए। मेरा पेपर कब लीक होगा, ये नारा बन गया छात्रों की आवाज। लेकिन क्या हुआ? कुछ गिरफ्तारियां, कुछ बयानबाजी और फिर सब शांत। सरकार ने एक स्पेशल ऑपरेशन गंगाजल भी शुरू किया, लेकिन उसका असर सीमित ही रहा। सरकार की भूमिका, लापरवाही या मिलीभगत? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार पेपर लीक हो कैसे सकता है? जब सरकार चाहती तो उसे रोक सकती थी। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सत्ता में बैठे कुछ लोग खुद ही रैकेट के हिस्सेदार हैं? बीजेपी सरकार के मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पेपर लीक एक संगठित अपराध है, लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक समाधान नहीं होगा। आगे क्या समाधान क्या हो सकता है? इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी है कुछ बड़े कदम। नंबर 1, पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल। नंबर 2, पेपर सेटिंग और वितरण के लिए AI आधारित सिक्योरिटी। नंबर 3, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ बिचौलियों को ही नहीं, अफसरों और नेताओं को भी। नंबर 4, एक स्वतंत्र परीक्षा प्राधिकरण की स्थापना जो पूरे प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। क्या सरकार ऐसा कुछ करेगी या फिर अगली परीक्षा में फिर से पेपर लीक होगा? पेपर लीक एक अपराध ही नहीं, एक सामाजिक अन्याय है। ये उन करोड़ों छात्रों के सपनों के साथ धोखा है जो मेहनत करते हैं, भरोसा करते हैं सिस्टम पर। दोस्तों अब वक्त है कि हम इस सिस्टम से सवाल करें। कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस पेपर लीक की वजह से नुकसान झेला है? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आवाज दूर तक पहुंचे। आप देख रहे हैं फैक्ट वार से हिंदी, जहां हर खबर का सच सामने लाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक कड़वे सच के साथ। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until